आज का टॉपिक अंग्रेजी का, इंग्लिश का, जो कि हमारा चल रहा था टेंस। ठीक है, तो टेंस हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग पहुंच चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सिंपली जो ये होता है, जैसे कि हम लिखते हैं कि मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो अंग्रेजी होगी हमारे पास, जो सेंटेंस हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और बाकी उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद रखना है और उसके बाद अपना बोलना स्टार्ट करना है। ठीक है, चाहे लिखना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं रूल लिख रहा हूँ इसका, सब्जेक्ट यानी जो मेन सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगी। ठीक है, फिर सिंस या फोर आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी रूल के हिसाब से आपको लिखना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। जो हैज़ होगा वो अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हैज़ का यूज़ जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एंड हैव का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। देखिए सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं ही जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है वो? सिंगुलर। ही मतलब वह। ठीक है, सी वो भी प्लूरल सिंगुलर है, इट वो भी सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ यू तो उसको एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, आई के साथ भी प्लूरल यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन दे करके। ये सिंस और ये फोर का बता। हाँ, सिंस एंड फोर जो होगा, तो सिंस होगा, अगर कोई सिंस एंड फोर का बता देता हूँ। देखिए सिंस जब होता है जब हमें एक फिक्स्ड टाइम पता हो, एक निश्चित समय पता हो, निश्चित समय पता हो। यानी कि जैसे कि मैं सन 1990 से आपको जानता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस कंपनी में सन 2001 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कंपनी में सन 2001 से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2001। ओके, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, सन ना बताऊँ आपको, कोई फिक्स टाइम ना बताऊँ आपको। ठीक है, तो जो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। जब भी आप कभी इस प्रकार का सेंटेंस बोलेंगे तो आप हैज़ हैव बीन बोल के एंड सिंस और फोर लगा के अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो दो सेंटेंस में करा रहा हूँ आपको। फोर का भी यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब टाइम आपको निश्चित ना हो। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट फिक्स टाइम पता नहीं हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि मैं सेंटेंस बता रहा हूं, मैं तुमसे सन 2001 से यह बात कह रहा हूं, यह बात कह रहा हूँ।
तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका सेंटेंस की इंग्लिश, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I have यस been यस, हाँ, talk, आई हैव बीन, talking. आई हैव बीन सेइंग, कह रहा हूँ, अच्छा. बातें नहीं कर रहा हूँ, सेइंग नहीं, टॉकिंग नहीं होगा, ठीक है। आई हैव बीन सेइंग Since 2001. 2001। देखिए इसका सेंटेंस जो हो जाएगा मैं लिख देता हूँ कि आई हैव बीन सेइंग, आई हैव बीन सेइंग, क्या कह रहा हूँ, यह कह रहा हूँ, आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस 2001। कोई दिक्कत? फिर ये तुम्हें वाला कहाँ जाएगा? तुमसे बोला है। आई हैव बीन सेइंग, ओह यू आर राइट, आई हैव बीन सेइंग यू, ठीक है ठीक है, आई हैव बीन सेइंग यू, आई हैव बीन सेइंग टू यू, ठीक है, आई हैव बीन सेइंग दिस टू यू, आई हैव बीन सेइंग दिस टू यू, ऑब्जेक्ट भी तो आएगा ना, टू यू, यहाँ पे टू यू, आई हैव बीन सेइंग दिस टू यू सिंस 2001। क्लियर, समझ में आया? तो वेरी गुड, आप लोग बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 दिनों से आपको पत्र लिख रहा हूँ, मैं 10 दिनों से आपको आपको पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन टू यू, आई हैव बीन राइटिंग टू यू फॉर 10 days. 10 days। भाई बताइए, इजी डिफ़िकल्ट, क्या या कठिन है? इट इज़ वेरी इजी, है ना, बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नेगेटिव यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव अगर मैं लिखूँ इसी के अंदर, तो सिर्फ क्या करना है, मुझे नॉट लगाना है। इट इज़ नॉट बिग टास्क, है ना, सिंपल सा मुझे यूज़ करना है। जैसे मैं तुम्हें 10 सालों से नहीं जानता नहीं, मैं तुम्हें 10 सालों से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसका? मान लीजिए I have been not. मैं तुम्हें Been के बाद not आएगा ना, 10 सालों से या फिर I के बाद नहीं, सालों से I have नहीं been not. देख रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें 10 सालों से नहीं देख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन सीइंग यू फॉर 10 ईयर। 4 लगाना ना भूलें, 10 ईयर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। आई हैव नॉट बीन सीइंग यू फॉर 10 ईयर, मैं आपको 10 सालों से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, सेंटेंस है कि मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 days। क्लियर? अगर मैं इसको यूँ बोलूँ, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव नॉट बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 days। क्लियर? आई हैव नॉट बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 days। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? अगर मैं इसी के अंदर आपसे पूछूं कि भाई इंट्रोगेटिव कैसे पूछेंगे, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई क्या तुम 2 दिनों से स्कूल जा रहे हो, क्या तुम 2 दिनों से स्कूल जा रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सिंपल सा आप हैज़ और हैव जो भी लगाते हैं, ठीक है, उसको आप आगे लगा देंगे। क्या कर देंगे? उसको आगे लगा देंगे। आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना बाद में, ठीक है, बट आप इसको ये ध्यान रखिए कि हैज़ और हैव जो यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा आगे लगा देंगे और सेंटेंस बड़ा आसान बन जाएगा। जैसे कि क्या तुम 2 दिनों से स्कूल जा रहे हो, तो हैव यू
हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, है ना, हैव यू बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 days, है ना, क्लियर। या फिर वैसे देखिए स्पीकिंग में तो आप ये भी बोल सकते हैं, मैं ग्रामेटिकली बोल रहा हूँ, आर यू गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। बट आप अगर नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें टेंस के हिसाब से, तो आप इसी तरह का यूज़ करेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का जो ये सेशन है ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।